आपसे एक चीज जान लेना चाहती हूं। आपने तारीफ भी बहुत की थी, कहा था जीएसटी की जरूरत भी है, लेकिन बुराई भी उसके बाद खिंचाई भी कर दी सरकार की। तो समझ नहीं आ रहा किसकी साइड है? आइडिया अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन खराब है। मैं आइडिया की साइड हूं, इंप्लीमेंटेशन के खिलाफ हूं। जिस तरह के प्रोसेसेस अपनाए गए हैं, मैं मीटिंग्स में रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने रखी हैं, बहुत सारी चीजें मानी गई हैं, बहुत सारी नहीं मानी गई हैं। और तो जो 2-3 चीजें हैं इसमें, जैसे हम वन टैक्स वन नेशन की बात कर रहे थे, आज वन टैक्स वन नेशन के नाम पे 0% से लेके 28 और देखें तो 40% टैक्स के कई 6-7 स्लैब्स हो गए हैं। ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है, आप हमेशा वन टैक्स वन नेशन के आइडिया से मतलब इतना स्ट्रिक्ट होकर मैरी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी देखने की जरूरत है कि 28% टैक्स चाय में डिबो के खाने वाले बिस्किट पे कौन दे पाएगा? घर के पंखे खरीदने से लेकर एक आम आदमी जब अपना घर बनवाता है, वो पूरे घर में टाइल्स मार्बल नहीं लगवा पाता। वो सोचता है कि मेरे बजट में इतना है कि मैं अपना किचन ठीक करा लूं मार्बल लगवा के या टाइल्स लगवा के, और वॉशरूम ठीक करा लूं टाइल लगवा के। वहां पे उसको जब वो मार्केट में जाएगा 10,000 रुपए की टाइल खरीदने, दुकानदार उससे पूछेगा साहब 10,000 रुपए की कॉस्ट है और 28% टैक्स लगा के करीब 13,000 रुपए का पड़ेगा। वो बोलेगा बिना टैक्स के दे सकते हो क्या? सो ये जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है, आपके कहने का मतलब है कि वो जो अभी जो स्थिति है कि आप बिल के साथ ले सकते हैं या बिल के बिना ले सकते हैं, ये गुंजाइश जारी रहेगी? गुंजाइश रहेगी। आम आदमी को आप इतना टैक्स क्यों करना चाहते हो? जीएसटी इस देश के लिए बड़ा टैक्स रिफॉर्म है या इस देश की सरकारों की आमदनी बढ़ाने का टैक्स रिफॉर्म है? पहले यह तय करना पड़ेगा। अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी तो मुझे लगता है सारा फोकस सरकार की आमदनी बढ़ाने पे, जो बढ़ेगी नहीं। आई कैन फोरसी। देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैं बहुत बड़ा कोई ना मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, ना मैं कोई टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूं, लेकिन 2 साल से 2.5 साल से मैं दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं। पहली बार जब मैं बजट पेश करने जा रहा था, मेरे पास लोग आए, साहब आपने इन चीजों पे 12% टैक्स कर रखा है, आप इसको 5% कर दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है, आपको इस सेक्टर से टैक्स कलेक्शन कम नहीं होने देंगे। तो 2-3 आइटम्स पे हमने उनके प्रॉमिस पे यकीन करके टैक्स कम कर दिया, 5% कर दिया, 12% से सीधे। अगले साल हमने उसका पूरा सेक्टर स्टडी किया, उसमें हमारा टैक्स कलेक्शन 7% रेट कम करने के बावजूद टैक्स कलेक्शन बढ़ा। अगली बार हमने और चीजों पे कम कर दिया। मैं आपको डेटा देता हूं, जब हम सरकार में आए थे, हम 32,000 करोड़ रुपए के टैक्स बजट पे थे। 32,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था। हमने पिछले 3 बजट में, 2.5 साल में 3 बजट पेश कर चुके हैं। 3 बजट में 1 रुपए भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। 12% से बहुत सारे प्रोडक्ट, 12.5% जनरल टैक्स था दिल्ली में, 12.5% से बहुत सारे कमोडिटीज पे 5% के टैक्स कर दिए, और उसके बावजूद हम 32,000 करोड़ के बजट से 48,000 करोड़ के बजट पे पहुंच गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप टैक्स रेट हाई रखिए तो ज्यादा टैक्स आएगा, नहीं तो फिर सरकारें कैसे चलेंगी? मैं कहता हूं आप लोगों के घरों की चिंता करिए, लोगों के घर कैसे चलेंगे? लोगों के घर अगर ठीक से चलते रहे तो सरकारें भी चल जाएंगी।